हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली ऑनलाइन क्लासेस विद एडी। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव मेथड, जिसे इंडक्टिव रीजनिंग, लॉजिक या फिर आप इसको अप्रोच भी कह सकते हैं। क्या होता है ये? अप्रोच भी कह सकते हैं। और उसके बाद इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आगमन विधि। क्या होता है ये? आगमन विधि। मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है? डिडक्टिव। ये दोनों मेथड में डिफरेंसेस क्या होता है उसको हम समझेंगे। इसको क्या बोलते हैं? निगमन विधि। क्या होता है ये? निगमन विधि। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? आगमन विधि का मतलब आगमन से क्या समझ आता है? इसमें एग्जाम्पल्स टू रूल सिखाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है इसमें? एग्जाम्पल टू रूल्स। मतलब पहले आपको एग्जाम्पल्स दिया जाएगा, फिर आपको उसके नियम बताए जाएंगे। और इसमें डिडक्टिव क्या होता है? निगमन का जस्ट अपोजिट होता है। पहले आपको इसमें रूल्स बताया जाता है, फिर आपको एग्जाम्पल्स बताया जाता है, उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है। पहले आपको नियम बताया जाएगा। नियम कैसे? जैसे ग्रामर पढ़ते हो तो कोई नियम बताया जाता है, फिर आपको एग्जाम्पल बताया जाता है। मैथ्स में आपको पहले रूल बताया जाता है, फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाया जाता है। ठीक है। दूसरा हो सकता है इसमें नोन टू अननोन। क्या होता है ये? टीचिंग मैगजीन्स आपने पढ़ा होगा, शिक्षण सूत्र जो होता है। नोन टू अननोन का मतलब है आप जो जानते हो, और जो नोन का मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। आपको इसमें यही पहले बताया जाता है कि आप जो जान रहे हो पहले, उससे आपको जो नहीं जान रहे उसकी तरफ ले जाया जाता है। मतलब अज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाया जाता है। इसमें क्या होता है? अगर मान लीजिए हिस्ट्री आपको बतानी है तो पहले जर्नल उदाहरण देखिए, आपको उदाहरण के माध्यम से बताया जाएगा, फिर आपको अननोन की तरफ ले जाया गया, जैसे इतिहास के बारे में बताया जाएगा। फिर इसमें जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है? अननोन टू नोन की तरफ ले जाया जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण आप देख रहे हो, उदाहरण बताया जा रहा है, तो आपको उदाहरण तब बताया जाता है जब आप रूल्स पहले पढ़ लेते हो। तो इसमें पहले आप अज्ञात पढ़ते हो, रूल्स नियम पढ़ोगे तो आपको नियम तथ्य पहले बताया जाएगा, फिर आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया जाएगा जो नोन होता है, मतलब ज्ञात होता है। ठीक है। ये मेन एग्जाम्पल। उसके बाद होता है ये हो गया सिंपल टू कम्प्लेक्स हो सकता है। क्या कह सकते हैं? ये सब टीचिंग मैगजीन्स के बारे में है। क्या है ये? टीचिंग मैगजीन्स है। सिंपल टू कम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल। ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट डिडक्टिव में होगा। इसमें क्या होगा? पहले कम्प्लेक्स बताया जाएगा, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल की तरफ जाते हैं। क्या होता है? पहले आपको सरल चीज़ें बताई जाती है, फिर जटिल बताई जाती है। लेकिन डिडक्टिव में या निगमन में पहले आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें बताई जाती है, जो बहुत कठिन होता है, जटिल होता है, फिर आपको सिंपल से समझाया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इसको हम स्पेसिफिक टू जर्नल कह सकते हैं। एंड इसमें क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा, जर्नल टू स्पेसिफिक। क्या होता है? जर्नल टू स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से क्या समझ आ रहा है? पहले कोई आपको विशिष्ट चीज़ें बताई जाएगी, फिर उसका जनरलाइजेशन होगा, सामान्यीकरण होगा। मतलब उदाहरण, आपको कोई ऐसी चीज़ बताई जाएगी जो इसका उदाहरण दिया जाएगा, फिर उसको कॉमन सभी लोगों में बताया जाएगा कि क्या कॉमन है। ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं इसमें। इसमें आपको पहले समझना होगा एग्जाम्पल्स टू रूल्स कैसे समझ आ रहे हैं इंडक्टिव में। इसमें आपको अगर नाउन पढ़ाना हो या संज्ञा पढ़ाना हो तो पहले आप एग्जाम्पल्स बताओगे। एग्जाम्पल्स में क्या? टेबल, चेयर, क्लासरूम में जो चीज़ें प्रेजेंट होगी तो उस उसका एग्जाम्पल दोगे, फिर आप उसको जोड़ के आप उसको डेफिनेशन की तरफ ले जाओगे, उसको डेफिनेशन बताओगे। ठीक है। इसलिए इसको एग्जाम्पल्स टू रूल बोला गया है। और क्या होता है ये? इसमें ये नॉलेज गेन किया जाता है। क्या होता है? ये नॉलेज गेन करने की प्रोसेस होती है, नॉलेज गेनिंग होती है। मतलब बच्चा एक्सप्लोर करता है, इसमें ज़्यादा सीखने को मिलता है जब वो रूल तक पहुंचता है। ठीक है। पर ये क्या होता है? बहुत क्या होता है? टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। क्या होती है? टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूम करता है। एंड वी कैन ऑल्सो से एंड स्लो प्रोसेस भी कह सकते हैं इसको। स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है। बहुत धीमी गति से होता है। जबकि ये
इसमें कोई नॉलेज, नो नॉलेज गेन, नो नॉलेज, कोई नॉलेज गेन नहीं किया जाता है। आपको लिखा हुआ रूल्स डेफिनेशन बता दिया जाता है, इसमें आपको एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है। और ये बहुत क्विक प्रोसेस होती है, बहुत जल्दी वाली प्रोसेस होती है, जल्दी आपको पढ़ाया जा सकता है, बड़ी क्लास में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस मतलब बहुत कम समय लेता है, ठीक है। ये क्या होता है, लोअर क्लास में यूज़ किया जाता है। लोअर क्लास मतलब छोटी क्लास में इसका यूज कर सकते हो, लोअर क्लास में इसकी, जबकि अपर क्लास में इसका यूज करना होता है ये, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या है। इसमें आप बेसिकली एग्जाम्पल्स टू रूल जाते हो, मतलब आपको पहले उदाहरण बताया जाएगा। अगर आपको संज्ञा पढ़ाना हो तो आपको पहले संज्ञा का एग्जाम्पल बताया जाएगा कि ये टेबल है, चेयर है, उसके बाद आपको बताया जाएगा। इसमें पहले आपको संज्ञा की डेफिनेशन बताएगी, फिर आपको रूल्स बताया जाएगा। नोन टू अननोन मतलब जो चीज़ें आप जान रहे हो उससे आपको अज्ञात की तरफ ले जाया जाता है। इसमें डिडक्टिव में इसका उल्टा होता है, ठीक है। इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बताया जाता है, इसमें कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक में भी आपको इस पॉइंट में थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा समझने में। इसमें क्या होता है कि मतलब एक जनरलाइजेशन किया जाता है। जैसे मैं कह रही हूँ कि अ, इसमें ये बिहेवियर, इसका एटीट्यूड ऐसा है, अब हमको एटीट्यूड सभी में कैसा है इसको जानने के लिए हमें जर्नलाइजेशन करनी पड़ती है, तो जर्नल की तरफ जाते हैं। इसलिए इसमें स्पेसिफिक एक विशिष्ट हमने बिहेवियर लिया, एटीट्यूड कैसा है, उसकी अभिवृत्ति कैसी है। फिर इसमें इसका उल्टा होता है, जनरल टू स्पेसिफिक, पहले हम सभी की अभिवृत्ति जान लेते हैं, फिर हम विशिष्ट की ओर जाते हैं, किसी इंडिविजुअल की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसमें नॉलेज गेनिंग प्रोसेस होता है, इसमें बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। पहले एग्जाम्पल दे देंगे, फिर वो एक्सप्लोर करेंगे कि रूल्स तक खुद ही पहुंच जाएंगे। इसमें कोई नॉलेज गेन नहीं होती, आपको लिखा हुआ सब कुछ मिल जाता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, ऑब्वियसली इसमें एग्जाम्पल दिया जाएगा, फिर डेफिनेशन, फिर रूल्स तक ले जाया जाएगा, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस भी कह सकते हैं। एंड ये लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, क्विक प्रोसेस, जल्दी हो जाता है। लोअर क्लास में इसका ज़्यादा यूज किया जा सकता है, बड़ी क्लास में आप इसका यूज नहीं कर सकते। अपर क्लास में इसका यूज किया जाता है जल्दी करने के लिए, क्योंकि लेसन लेंदी बहुत होता है, आपका जो यूनिट है बहुत लेंदी हो जाता है। मैथ्स में इसका ज़्यादा यूज किया जाता है, ग्रामर में आपको रूल्स बताया जाता है, और इसका लोअर क्लास में एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को समझाया जाता है, ठीक है। रूल्स में आप जैसे मैथ्स के रूल्स बताया जाता है कि मैथ्स कैसे किया जाता है। इसमें क्या होगा, पहले आपको 1 2 बताया जाएगा कि आप एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया जाएगा, फिर आपको रूल्स तक की तरफ ले जाया जाएगा कि जोड़ कैसे होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, इससे समझ आ गया होगा क्या डिफरेंस होता है दोनों में। एंड वन मोर थिंग, ये जो दोनों प्रोसेस है, ये आगमन निगमन, आगमन निगमन विधि जो दी गई थी ये एरिस्टोटल ने दिया था। किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। किसने दिया था? एरिस्टोटल को अरस्तु कहते हैं, अरस्तु ने ये विधि दी थी। तो ये दोनों विधि जो दी थी अरस्तु ने दी थी। आई होप आपको इससे क्लियर समझ आ गया होगा कि डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड में क्या डिफरेंस होता है। इसको रीजनिंग लॉजिक अप्रोच दोनों नाम से जाना जाता है, इंडक्टिव डिडक्टिव, आगमन निगमन। आई होप इतने पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय।